दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों खबर है दिल्ली से, और दिल्ली से ऐसी खबर आई है कि पूरी आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। असल में देर शाम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्री प्रवेश वर्मा दिल्ली के एलजी से जाकर मिलते हैं, और अचानक हुई इस मीटिंग से जो अंदर की खबर आ रही है वो खबर ये कि आतिशी मारलेना जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थी, मुख्यमंत्री कार्यकाल में रहते हुए उनके निर्माण के कार्य के जो आदेश हुए थे जांच के, उसमें कुछ बड़ी अपडेट है। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि कोई बड़ा एक्शन, जांच के आदेश वो हो सकते हैं, और हो सकता है आतिशी मारलेना के खिलाफ भी एक बड़ा एक्शन हो। आतिशी मारलेना के साथ साथ जो पुराने घोटाले हैं उनमें भी जो सीएजी रिपोर्ट है उसको आधार मानते हुए जो ईडी है उसको भी कुछ केस ट्रांसफर करने की चर्चा इस मीटिंग में हुई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जैसे ही ये खबर दिल्ली में फैली कि दिल्ली के एलजी से दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनके मंत्री प्रवेश वर्मा वो जाकर के मिले हैं और देर शाम ये मीटिंग से मिले, तो इसकी चर्चा हुई कि आखिरकार क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं। जो अधिकारी वहां मीटिंग में मौजूद थे उनसे कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि गृह मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी थे, और अमित शाह जी का भी फोन रेखा गुप्ता को आया है, ऐसा सूत्रों ने बताया था। तो एक मीटिंग के बाद ये कुछ बड़ा होने वाला है, और माना जा रहा है कि होली के बाद ये बड़ा एक्शन आम आदमी पार्टी के इन नेताओं पर हो सकता है, जो आतिशी मारलेना और अरविंद केजरीवाल जब सीएम थे इनके कार्यकाल में जो मंत्री थे, इनके कुछ विधायकों के भी फंसे होने के खबर के हालात दिखाई दे रहे हैं। और सूत्रों के अनुसार माने तो इनके जितने विधायक हैं उन सबके भी कार्यकाल में जो जो काम किए हैं उनके विधायकों ने, टेंडर जो छोड़े हैं, उन टेंडरों की भी जांच के आदेश हुए हैं। माना यह जा रहा है कि जब इनके बड़े बड़े नेता बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे थे तो इनके जो विधायक हैं, इवन इनके जो पार्षद तक भी हैं, जो निगम पार्षद हैं, उन्हों के बारे में भी खबर यह आ रही है कि क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। कूड़े का अंबार लगा है, जो कूड़े की गाड़ियां हैं उनकी कंप्लेंट है कि गाड़ियां नहीं आ रही हैं और ठेकेदारों से गाड़ी का पैसा लिया जा रहा है। क्या ये हकीकत है? इसकी जब जांच होगी तो ही खुलासा होगा। तो कुल मिलाकर कुछ एक्शन, ताबड़तोड़ एक्शन आपको अगले कुछ दिनों में दिखाई देंगे। सुनिए रेखा गुप्ता ने क्या कहा। दिल्ली सरकार अपने बजट के लिए जनता के बीच में जाके उनके सुझाव ले रही है, लगातार से बात की है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो मेरे संज्ञान में आई है, तुरंत प्रभाव में उनको हम रेखांकित करके उन पे काम शुरू करेंगे। इसके अलावा प्रवेश वर्मा भी रेखा गुप्ता के साथ थे, और प्रवेश वर्मा से जब मीडिया ने पूछा कि मीटिंग में क्या एजेंडे थे, मीटिंग में क्या बातें हुई, तो उन्होंने भी वही भाषा बोली जो रेखा गुप्ता ने बोला। और उन्होंने बोला कि देखिए, ये जो हम हैं जल प्रबंध पर बात करने के लिए गए थे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हम प्लानिंग कर रहे थे, और गर्मी आ रही है, इसमें जनता को कैसे पानी दिया जाए इस पर बात हो रही थी। हम बजट के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा बजट पर क्या बात हुई, तो बोले बहुत अच्छी बात हुई है। सुनिए आप। कल मिलते हैं, वहाँ पे बताता हूँ आपको। अभी कुछ मीटिंग आने वाले बजट पर चर्चा हुई है, बहुत सारे पहलुओं पर अच्छी चर्चा हुई है, तो आपको बजट पे दिखाई देगा, अच्छा बजट आपको दिखाई देगा। तो ये माना था कि दिल्ली वालों के अंदर बजट आएगा, बहुत अच्छा बजट रहेगा, दिल्ली वालों के लिए अच्छा बजट रहेगा। हालांकि आपको बता दूं कि आपने सुना जैसे कि प्रवेश वर्मा और रेखा गुप्ता ने कहा है कि बजट पर हमने एलजी से चर्चा की है, इसकी भी संभावना है। लेकिन यहां मैंने जो बात की है सूत्रों के हवाले से वो यही है कि जो घपले और घोटाले और सीएजी में जो हवाला आया है, सीएजी की रिपोर्ट में जो अनियमितता आई है, चाहे वो अभी तक शराब घोटाले की जो अपडेट है उसको तो आप जानते ही हैं, लेकिन खास तौर पर स्वास्थ्य घोटाला, जिसमें कि कंसंट्रेटर मशीन जो देखी थी जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर, बिल्डिंग अधूरी पड़ी हुई है, तो उसके निर्माण के पीछे जो ठेके दिए गए, उसकी जो राशि दी गई, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे, और इसके अलावा कई और निर्माण, जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के चलते पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री जैसे कि आतिशी मारलेना पर थी, तो कुछ पुलों के ठेके दिए गए। एक पुल उसमें से ईस्ट दिल्ली के अंदर है जो अभी भी निर्माणाधीन है, नंद नगरी गगन सिनेमा से लेकर आप भजनपुरा की तरफ जब आप चलेंगे तो एक पुल आपको वहां दिखाई देगा। एक पुल का ठेका छोड़ा गया था जो विवेक विहार
से लेके आनंद विहार बस अड्डा है, उस तरफ में एक पुल, ये भी आम आदमी पार्टी के सरकार के अंतर्गत ही बना है और इसका टेंडर भी आम आदमी पार्टी की सरकार में छोड़ा गया था, पीडब्ल्यूडी ने इसको छोड़ा है। तो माना यह जा रहा है कि इसमें गुणवत्ता से समझौता हुआ है और गुणवत्ता से समझौते के कारण पैसे खाए गए हैं। ठेकेदार ने पैसे बचाए तो वो पैसे किसको दिए, क्या अधिकारी ने खाए या नेताओं को भी उसका हिस्सा मिला, ये जांच के बाद पता चलेगा। और इसके लिए उन ठेकेदारों पर कार्रवाई भी होनी है, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी है अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। ये आदेश रेखा गुप्ता ने कुछ दिनों पहले दिए थे और उन्होंने ये कहा था कि 20 करोड़ से ऊपर के जो भी टेंडर जारी हुए हैं पूरी दिल्ली में, जहां भी निर्माण के कार्य हुए हों या किसी भी मंत्रालय से कोई ठेके इस तरह के दिए गए हों, उन सब की फाइलों की जांच की जाए। अब इसी आदेश से हड़कंप मच गया था, क्योंकि अधिकारियों को भी आदत नहीं है। अधिकारी सोचते हैं 10, 20, 50 करोड़ का कोई क्या चेक करेगा, कुछ भी खा लो। लेकिन हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में चलती रही, निर्माण के कार्य हमेशा डिले होते रहे। एक आप देखिए, जो मैं पुल का जिक्र कर रहा हूं कि गगन सिनेमा ईस्ट दिल्ली में जो मंडोली जेल है वहां से शुरू होता है और उसके बाद वो भजनपुरा की तरफ जाता है। कितने दिन हो गए उसको बनते बनते, मतलब वो कंप्लीट ही नहीं होके दे रहा है। तो काम को डिले करने से उसकी कॉस्ट बढ़ती है और जब कॉस्ट बढ़ती है तो वो जो डिफरेंस है कि जब शुरू में टेंडर दिया गया था और बाद का, उसका बीच का पैसा कहां जाता है, कौन देता है, ये सब घोटाले की एक उदाहरण है जो मैंने आपको बताया। इसी तरह से सही सड़क है लेकिन उस सड़क को खरोंच कर बुलडोजर से वापस से तारकोल डाल दिया जाता है, उसी तारकोल, उसी बजरी को गर्म करके और उसमें तारकोल मिला के। ये भी घपला दिल्ली में चल रहा है कि सही सड़क को खोद दो और जो खुदी हुई गड्ढे वाली सड़क है उसे नहीं मत बनाओ, क्योंकि बिल लेना है और बिल में लागत कम लगे, पेमेंट पूरी दिखाई दे और उसके कारण क्या है, वो खुर्चा उसी बजरी को ले जा करके गर्म करके उसमें तारकोल मिला दिया जाता है और मिला करके वापस डाल दिया। यानी आधी कॉस्ट सड़क के निर्माण की उसी से वसूल ली जो सड़क पहली थी और वापस से वहां लेयर बिछा दी गई। उसके कारण गुणवत्ता से भी समझौता होता है। ये बड़ा घोटाला है। प्रवेश वर्मा ने इसको लेकर चेतावनी अधिकारियों को दी थी कि कोई भी सड़क की गुणवत्ता अगर कम हुई तो मैं फिर आपको बख्शूंगा नहीं। और इसी के कारण इनको आम आदमी पार्टी की सरकार में जो घोटाले हुए हैं, इन सब अधिकारियों को हड़कंप मचा हुआ है कि अब इनका क्या होगा। जांच हो रही है और मैं आपको बता दूं कि अधिकारी इस तरह बौखला गए हैं, ठेकेदार कुछ तो काम छोड़कर भाग गए ऐसा दिखाई दे रहा है। यदि आप अक्षरधाम मंदिर से और नोएडा जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पुल पर इस तरह का काम हुआ है कि ठीक बनी हुई सड़क और उसको बुलडोजर से खुरच दिया गया। अभी भी कुछ सड़क का हिस्सा वहां इसी तरह से अधूरा पड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि वो खुरची गई है जबकि वो सही थी। तो एक दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमने ये निर्माण में ये पैसा खर्च किया। जो पैसा इन्होंने बचा के रखा होगा, कागजों में केवल दिखाया होगा, अब प्रवेश वर्मा की सख्ती के बाद वो सड़क पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यही है हड़कंप और इसी में आतिशी मारलेना के फंसने के चांस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आतिशी मारलेना के पास ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री थी। यही मिनिस्ट्री मलाई के लिए जानी जाती है और अब इस मामले में अब फंसने वाली है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2,500 ये जो आतिशी बार बार टीवी पर बैठकर कह रही है, ये कहीं ना कहीं उस बात की तैयारी है कि आज नहीं तो कल जब ईडी का सम्मन आएगा, जब सीबीआई पकड़ने आएगी, जब इनके खिलाफ जांच होगी, तो ये चीख चीख कर कहेंगी विक्टिम कार्ड खेलते हुए कि देखो मैंने महिलाओं का मुद्दा उठाया था, दिल्ली की 2500 की बात की थी, मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं। मैंने सिलेंडर की बात की थी, देखो महिलाओं को सिलेंडर नहीं मिला होली पे, मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं। ये विक्टिम कार्ड खेलने में आम आदमी पार्टी के लोग मास्टर हैं और इसीलिए आतिशी मारलेना ने प्लान बनाया कि जम के प्रदर्शन करो ताकि कल को विक्टिम कार्ड खेला जा सके। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 25 मार्च को बजट प्रस्तुत करेंगी और ये रेखा गुप्ता का पहला अपना बजट होगा। 24 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा। उस समय भी आप जानिए कि सीएजी की रिपोर्ट का खुलासा होने वाला है। उसमें और बुरी तरह से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल एक्सपोज होने वाले हैं और उसमें आतिशी मारलेना भी एक्सपोज होगी। और इनको पता है कि सीएजी की रिपोर्ट
अब इनको छोड़ने वाली नहीं है। और इसीलिए राज्यसभा के अंदर संजय सिंह एक सीएजी रिपोर्ट लाते हैं पता नहीं कहां से, और फिर उस सीएजी की रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं रेलवे मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई। हालांकि वो सच है कि नहीं, अभी उसका जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है कि अगर सीएजी रिपोर्ट फर्जी है, सीएजी रिपोर्ट कोई आधार नहीं है भ्रष्टाचार का, तब अरविंद केजरीवाल इन्हीं सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर कैसे नितिन गडकरी को घेर रहे थे, द्वारका एक्सप्रेस को लेकर किस तरह से संजय सिंह राज्यसभा में सवाल उठा रहे हैं सीएजी पर, और किस तरह से ये जब शीला दीक्षित की सरकार थी उसको भ्रष्ट कहकर उसकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन कर रहे थे। अगर सीएजी की रिपोर्ट में कोई दम नहीं होता, अगर सीएजी की रिपोर्ट भ्रष्टाचार का परिचय या खुलासा करने वाली रिपोर्ट नहीं होती, तो आम आदमी पार्टी ये जवाब दे कि फिर इन्होंने जो शीला दीक्षित को भ्रष्ट बताया था और केंद्र की उस समय की कांग्रेस की सरकार को भ्रष्ट बता रहे थे, तो किस आधार पे बता रहे थे? इसका मतलब सब फर्जी था? नहीं, सीएजी की रिपोर्ट बड़ी जिम्मेदारी के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बनाई जाती है, और उसमें अगर कोई अनियमितता है तो आप देखेंगे नितिन गडकरी को भी द्वारका एक्सप्रेसवे का एक्सप्लेनेशन देना पड़ा था। उस एक्सप्लेनेशन देने के बाद बाकायदा मीडिया ने जाकर मौके पर उसको चेक किया है कि भाई उसके अंदर अंडरपास की कोस्ट नहीं जुड़ी थी, उसके अंदर जो है 2 लेन की कोस्ट थी, जबकि वो 16 लेन का एक हाईवे बना है। कई ऐसी चीजें जो उसमें ऐड नहीं थी, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट जिस समय आई उसमें ये बाकी चीजें ऐड नहीं थी। तो मंत्री को जवाब देना पड़ा। तो सीएजी की रिपोर्ट जब आई है उस पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल जवाब देने के बजाय भाग क्यों गया? बड़ा सवाल यह है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें। पूरी आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा है। अब देखते हैं आतिशी मार लेना क्या होता है इनका, ये जेल जाती हैं या फिर निर्दोष साबित होती हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। वंदे मातरम।